नमस्कार। आज का मोटिवेशनल वीडियो है, स्किल के होने पर भी व्यक्ति कामयाब क्यों नहीं है। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जिस स्किल की बात की जाती है वो स्किल लोगों को लगता है कि वो कोई बाहर की चीज़ है, वो व्यक्ति के अंदर की चीज़ नहीं है, वो व्यक्ति के अंदर है। वो योग्यता व्यक्ति के अंदर है, किसी न किसी रूप में हर व्यक्ति के अंदर है। ना हो तो आप जान करके देख लें, परीक्षा करके देख लें। हर व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ टैलेंट छुपा हुआ है और वो ईश्वर ने दिया है, वो गॉड गिफ्ट है उसके अंदर। लेकिन पहली बात तो उसको पता नहीं है कि उसके पास क्या है। जो योग्यता उसके पास है उसका पता नहीं है। जिनको पता है वो उसका उपयोग नहीं करना चाहते। ये दूसरी बात हो गई। तीसरी बात ये कि उनको उसकी उपयोग की अब आवश्यकता नहीं रही। जब तक उनकी उम्र आई, जब तक वो चीज़ आई, तब तक वो किसी और काम में लग चुके हैं, इसलिए उनको इसकी आवश्यकता नहीं है। तीसरी बात ये हो गई। चौथी बात कौन सी है? चौथी बात ये है कि वो स्किल तो आती है, वो योग्यता तो है, लेकिन केवल योग्यता होने से काम नहीं चलता। योग्यता के होने पर यदि आप किसी भी काम को करना चाहते हैं तो सबसे पहली बात आती है कि काम करना और काम को एक बिजनेस के रूप में आगे लेके जाना, ये अलग बात है। इसीलिए लोग बिजनेस को छोड़ करके सर्विस को चुनते हैं। अब हम जब बात करते हैं, देखिए, किसान के पास क्या है? खेती करने की योग्यता है उसके अंदर, लेकिन खेती के बावजूद भी, इतना ज़मीन होने के बावजूद, इतनी मेहनत के बावजूद, इतने सारी जो उनके अंदर ऊर्जा है, उनके अंदर, किसानों के अंदर ऊर्जा और लोगों से ज़्यादा है, लेकिन फिर भी सफल नहीं हो पाते। क्यों? क्योंकि पहली बात तो उनको अपनी शक्ति का पता ही नहीं। दूसरी बात, उन्होंने जो योग्यता के होते हुए भी सही चीज़ का चुनाव नहीं किया है। यानी उनको जो चीज़ों का चुनाव करना चाहिए था, जो इन चीज़ों के बारे में जानकारी होनी चाहिए थी, वो जानकारी आज भी नहीं है। उस समय की तो बात ही छोड़ दीजिए, जब पहले समय की बात करते हैं, पहले समय की तो बात ही अलग थी। आज बहुत सारी ऐसी चीज़ों की जानकारी उनको नहीं है। यानी उनको बहुत सारी चीज़ों से ये नहीं पता कि कब और कहाँ कौन सी फसल डालना चाहिए। उनको ये नहीं पता कि मौसम कैसा होने वाला है। उनको ये नहीं पता कि आगे क्या उस फसल के हो जाने पर उसको कहाँ, उसको रखेंगे कहाँ पर, कब उसको मार्केट में ले जा कर के सेल करना है, ये नहीं पता। शत्रुओं से उसको बचाना कैसे, ये नहीं पता। आज किसान, आपने देखा, आंदोलन पे आंदोलन करते हैं, सड़क पर उतर जाते हैं, अपनी बनी बनाई जो फसल है, जिसको कि उन्होंने खून पसीने से जो है सींच करके बनाया, उस फसल को दूसरे लोगों के कहने पे आकर के वो उस फसल को नष्ट कर देते हैं। ये कौन करता है? किसान। वो किसान जो बहुत सीधा साधा है, जो चतुर है, वो तो अपनी चीज़ों को, वो उतरते ही नहीं है। पहली बात, आंदोलन में नहीं उतरेंगे। वो, उनको पता है मार्केट में जा रही है हमारी चीज़, हम क्यों उतरे। वो उनके साथ ही नहीं खड़े होंगे। और जो खड़े हुए हैं, वो बेचारे इतने भोले वाले, इतने सीधे साधे इंसान हैं कि उनको पता नहीं कि वो मांग क्या रहे हैं। मांगने का नहीं पता उनको कि हम क्या मांग रहे हैं। वो कहते हैं हमें छोड़ दो, हम अपने आप ही अपना करेंगे। लेकिन सच्चाई तो ये है ना कि यदि आप अपने आप करने वाले इतने सफल व्यक्ति होते तो परेशानियां नहीं होती। परेशानियां होती हैं। क्यों? क्यों होती है? क्योंकि काम करना तो आसान है, लेकिन काम का फ़ायदा उठाना एक अलग बात है। काम का फ़ायदा व्यक्ति नहीं उठा पाता। एक ही काम है, 4 लोग कर रहे होते हैं, एक ही व्यक्ति सफल होता है, बाकी 3 जो है वो असफल है, जिसके कारण से ये इतनी सारी गरीबी, इतनी सारी समस्याएं हैं। इसलिए व्यक्ति सर्विस को ढूंढता है, और सर्विस में भी किसको ढूंढता है? गवर्नमेंट की सर्विस को। अब गवर्नमेंट की सर्विस भी ढूंढ ली,
गवर्नमेंट की सर्विस में अब एक नई कहानी हो गई, अब नई कहानी ये ऑनलाइन वाली हो गई, जिसमें जो लोग ऑनलाइन में के बारे में नहीं जानते, तो बहुत बड़ी समस्या है ना। क्या आ रहा है, कहाँ जा रहा है, पैसा कितना है, वो पता ही नहीं है। अब आज हम देख रहे हैं, चीज़ें तो हो रही हैं। अब ये पेटीएम तो चल रहा है, लेकिन उन बेचारे लोगों से पूछो, क्या उनको पता है कि वाकई उनके पास में जो सामान वो दे रहे हैं, उनका पैसा उनके पास आ रहा है? तो शायद कहेंगे कि नहीं, उनको पता ही नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे होते होंगे जो उनके पैसे को देते भी नहीं होंगे, और वो बोले वाले हैं, उनको पता ही नहीं है कि हमने पैसे क्या उधारी दी, वो पैसा वापस आया या नहीं। देखना तो आना चाहिए, देखना नहीं आता। उसके बाद जो बचेगा वो टैक्स में चला जाएगा उनके पास से। यानी गरीब पहले भी थे और गरीब आज भी रहने वाले हैं, क्योंकि ये समस्या का समाधान तो उनके पास हो ही नहीं सकता, क्योंकि बेचारे पढ़े लिखे तो है नहीं, दूसरे पे के अधीन है। तो यहाँ योग्यता की कमी नहीं है, बल्कि परेशानी किस चीज़ की? परेशानी पूरी है कि वो काम कैसे किया जाए, इसलिए व्यक्ति को परेशानी आती है, इसलिए व्यक्ति सर्विस के उसमें जाता है। जब वो गवर्नमेंट से हट कर के प्राइवेट में चला जाता है, प्राइवेट में भी उसका शोषण ही शोषण होता है। जो समझदार है सिर्फ वो शोषण से बचा रहता है। तो समझदार में कितने लोग हैं, उंगलियों पर गिनने वाले, जिनको सारी चीज़ें आती हैं, जिनको ऑनलाइन भी काम करना आता है, जिन्हें अपना काम भी करना आता है, जिन्हें जिन्हें काम के बाद उसका लाभ भी उठाना आता है, मार्केट में कैसे चीज़ें जाएंगी उनको सब पता है, तो वो काम कर लेंगे। लेकिन जिनको एक भी चीज़ में कमी है, तो वो काम में सफल नहीं है व्यक्ति। योग्यता केवल ये स्किल 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 शब्द को जो हम कहते रहते हैं, तो ऐसा नहीं है कि व्यक्तियों के पास योग्यता नहीं है। एक सामान्य से सामान्य इंसान के पास भी योग्यता है। ऐसा नहीं है कि वो भूखा मर जाएगा, कोई काम नहीं कर पाएगा, काम कर सकता है, ऑलरेडी है उसके पास। कोई ज़रूरी नहीं है कि वो अलग से ट्रेनिंग ही लेगा तभी। तो ट्रेनिंग की इतनी बड़ी आवश्यकता नहीं है उसको, ट्रेंड तो वो है काम करने में। जिस महारत को हासिल करने में लोग सालों साल लगा देते हैं, डिग्रियां हासिल करते हैं, वो डिग्रियां लोगों के पास है ऑलरेडी। ये डिग्री से ज़्यादा जानते हैं लोग, उनकी योग्यता में कमी नहीं है। अभी आपने देखा वो नैन्सी, जो जिसको कि इतने बड़ा उसमें वो मिला है, अवार्ड मिला उसको, वहाँ पर सारी लोगों में पहचान मिली। ये किसके बल पर मिली? सिर्फ उसकी योग्यता के बल पर। उसके अंदर योग्यता थी, उसको पहचान लिया गया, वो पहुँच गई, एक अलग बात है। क्या सारे जो अन्य लोग हैं वो वहाँ तक पहुँच भी पाते? नहीं पहुँच पाते। योग्यता बहुत लोगों में होती है और किसी न किसी रूप में विद्यमान रहती है, और इसीलिए लोग ऐसे ऐसे कामों को चुन लेते हैं जो उनके लिए बने ही नहीं हैं, उन कामों को चुन लेते हैं, या फिर उन कामों को करने लगते हैं जिन कामों से किसी तरीके से उनका गुजारा हो जाए, क्योंकि वो समस्याओं से निकल ही नहीं पा रहे। समस्या एक तो है नहीं, अलग अलग तरह की समस्याएं। व्यक्ति सिर्फ यही सोच लेता है कि भाई चलो सर्विस करके कुछ तो आएगा, और ये गलत भी नहीं है सोचना, गलत सोचना नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके पास एक निश्चित इनकम का एक साधन है, कुछ भी आ रहा है लेकिन आ तो रहा है ना, एक परमानेंट। उसको पता है ना कि मेरे पास महीने के अंदर ये चीज़ आ जाएगी। आदमी उसमें अपने जीवन को चलाने की कोशिश करता है, किसी भी रूप में जितना आता है उसी रूप में, क्योंकि उससे ज़्यादा तो उसके भाई कितने दिन वो दूसरों से मांग सकता है, और कितने उसे पता है कि दूसरे लोग कितने दिन मेरी मदद कर देंगे। इसलिए बहुत सारे लोग योग्यता के होते हुए भी अधूरे हो जाते हैं, अपने काम का लाभ नहीं उठा पाते जीवन में। ये बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात, बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा सिर्फ इसलिए काम नहीं कर पाते क्योंकि उनके अंदर कहीं ऐसा लगता है उनको कुछ खास चीज़ें कुछ खास काम के लिए बनी है, कुछ खास लोगों के लिए, और दूसरी कुछ खास चीज़ें किसी दूसरे खास लोगों के लिए बनी है। इसलिए उनको वो काम चाहिए जो काम
जो काम समाज में माना जाता है या चल रहा है, वो काम चाहिए। योग्यता है, काम है, सब कुछ पता है, लेकिन काम सिर्फ वो चाहिए जो चल रहा है। चल रहा है वो काम भी करना अच्छी बात होती है, लेकिन कई बार क्या होता है कि आपको जो यदि उस चीज़ में सफलता ही नहीं मिल रही तो आप करेंगे कैसे? जैसे कि मैंने कल कहा, कल के एक वीडियो में मैंने बताया कि वो स्थिति कितनी भयानक स्थिति है, जहाँ पूस की रात है और व्यक्ति के पास एक कंबल नहीं है, किसान के पास। ये कितनी भयानक स्थिति है कि वो मृत्यु के गोद में सो रहा है। अब उसको उस दुर्गंध वाले कुत्ते के अंदर बदबू नहीं आ रही है। क्यों? क्योंकि बदबू आना बंद हो गई। अब उसको सिर्फ एक और एक परेशानी है। वो क्या परेशानी है कि किसी तरीके से उसकी ठंड मिट जाए। वो ठंड को मिटाना चाहता है, उसके अलावा उसको कुछ नहीं चाहिए, ना खेती चाहिए, ना कुछ चाहिए। उस समय उसकी ज़िंदगी उसके सामने। ये स्थिति कब हुई? जब कि व्यक्ति ने ये मान लिया कि मुझे रहना इसी में और जीवन इसी में चलाना है। तब क्योंकि योग्यता की और काम और मेहनत की दोनों की कमी नहीं है यहाँ पर, दोनों चीज़ें मौजूद हैं, लेकिन व्यक्ति सफल नहीं है। सफल नहीं है क्यों? और इतना भी सफल नहीं है कि वो दो वक्त की रोटी मिल सके उसे, अपने बच्चों को दो वक्त की रोटी दे सके। तो वो एक जो समस्या है, उस समस्या में से निकलने के लिए व्यक्ति को किस चीज़ की आवश्यकता है? वो वही आवश्यकता आ जाती है। फिर हम वापस से कह देते हैं व्यक्ति सर्विस करने को मजबूर होता है, और उसे ये भी नहीं पता कि सर्विस मुझे कौन सी मिलेगी, क्या मिलेगी। इसलिए वो उस काम को चुन लेता है जो काम कोई उसे आसानी से दे दे। और ये अक्सर देखा गया है, वो लोग हैं जो लोग बहुत सीधे साधे लोग हैं। कई बार तो व्यक्ति के पास योग्यता भी है, शिक्षा भी है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी वो अधूरा है। ये अधूरापन भाग्य के कारण से नहीं है, जैसे कि हम पिछले समय में कहते आते थे, भाग्य के कारण से। ये भाग्य के का ये जो असफलता है, इसमें भाग्य का कहीं भी कोई हिस्सा नहीं है। ये अज्ञानता का हिस्सा है। इसमें भाग्य का कहीं किसी भी तरीके से कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ आपकी अज्ञानता है, वो किसी न किसी रूप में आपके अंदर है। वो चाहे आपके अंदर उस काम को आगे बढ़ाने की क्षमता ना होना, आपके पास पैसे का अभाव होना, या कोई और चीज़ जिसके कारण, या फिर आपको पूरा ज्ञान ना होना, जिसके कारण से आपको वो लाभ नहीं मिल पा रहा जो लाभ आपको मिलना चाहिए। इसलिए यदि आप अपने काम को जानते हैं, आपने जानते हैं कि आप किसी काम को कर सकते हैं, तो ये भी जानिए कि उस काम में सफलता आपको क्यों नहीं मिल पा रही है। जब आप उसको सफलता को समझने की कोशिश करते हैं, तब आपको शायद उसका कोई दिशा मिल जाए। यदि नहीं मिलती तो फिर आपके लिए सर्विस ही सबसे बेस्ट है, क्योंकि आप उस काम में कम से कम अपनी ज़िंदगी को एक सिरे से दूसरे सिरे तक निश्चित रूप से ले जा सकते हैं। आगे आप सोचने का आपके पास वक्त जरूर होता है, क्योंकि वक्त चाहिए सोचने के लिए, और सोच तभी सकते हैं जब आपके पास इतना ज़रूर हो जो आप अपना जीवन चला सकें। तो धन्यवाद। मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।